आप देख रहे हैं K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे K9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। चाचा, भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बहन, सब लोग, माताएं, बहनें, सभी जो उपस्थित हैं, मैं सबको नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं। पिछली बार जब ये दुखद घटना घटी और मुझे समाचार मिला यहां पर ऐसी घटना घटी है, तो हमारे लिए बहुत हृदय विदारक की घटना थी। और उस समय जब मुझे पता चला और लोगों ने कहा, तो मैं स्वयं इस गांव में आकर के जो अमर शहीद सुजीत जी की पत्नी सिंधु देवी जी और उनके पुत्रियों से मिलने का काम किया मैंने। और कोई जवान यदि देश की सरहद पे लड़ता है तो वो पूरे देश के लिए लड़ता है, हम सबों के लिए लड़ता है। कोई जवान यदि शहीद होता है तो अपनी बलिदान से इस देश का नाम रोशन करता है, और वो इसलिए लड़ता है कि हम चैन से यहां पर सो सके, आराम से हम सोते हैं इसलिए कि हमारे जवान उस बॉर्डर पे जाके खड़े होकर के हमारी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं नमन करता हूं इस धरती को, मैं नमन करता हूं अमरपुर की धरती को, जिन्होंने शहीद सुजीत कुमार जी जैसे जवान को पैदा किया है। मैं नमन करता हूं उनके पिताजी को, जिन्होंने इस प्रकार का पुत्र यहाँ पे जन्म दिया है। हमारे लिए ये गर्व का विषय है, हमारे अमरपुर के लिए, बेगूसराय के लिए और बिहार के लिए ये गर्व का विषय है कि इस प्रकार के पुत्र यहाँ पर पैदा लिए हैं, जिन्होंने अपने माटी की लाज रखी है। और जितना भी बात कहें, और हमें क्योंकि शहीद वहां पे लड़ता है तो उसका परिवार यहां सफर करता है, अकेले रहता है, उनकी पत्नी अकेले रहती है, उनकी बेटियां अकेले रहती है, तो हमारे समाज का भी ये कर्तव्य है कि उनके परिवार के साथ खड़े रहें, उनके जो कौन सी भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता को हम पूरा करें, उनकी सहायता करें, उनके साथ खड़े रहें। ये समाज का क्योंकि शहीद आपके लिए लड़ा है, आपके लिए मरा है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी उसके साथ खड़ा रहें। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता और मैं स्वयं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जैसा कि पहले वक्ताओं ने कहा, धर्मेंद्र जी ने कहा, ये धरती है, यहां से कर्पूरी ठाकुर जी निकले, उनको इन्होंने संबल प्रदान किया। नीतीश कुमार जी को भी मजबूती इस गांव में दी, उनको भी ताकत इस गांव ने दी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस गांव की ताकत आगे भी मिलती रहेगी। मैं अपने विषय में बता दूं कि मैं पहले आईएएस अफसर था, आईआईटी से मैंने पढ़ाई की, आईएएस अफसर बना, और नीतीश जी ने जब इशारा किया तो मैंने नौकरी छोड़ दी, जनता की सेवा का प्रण लिया, और 14 साल की मेरी नौकरी थी आईएएस की, मैंने उसे त्याग करके जन सेवा का काम लिया। आप जानते हैं आईएएस की नौकरी मिलती नहीं आसानी से, बहुत कठिन परिश्रम करके हमने भी बहुत प्राप्त किया। लेकिन जब बात आई कि आईएएस की नौकरी में रहना है कि जनता की सेवा करना है, और नीतीश जी का आह्वान था, तो हमने उसे त्याग दिया कि जनता पहले है, उनकी सेवा पहले है, उनके लिए जीना सबसे बड़ी बात है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लोगों के लिए जो जीता है वही बड़ी बात है। जिस तरह सुजीत जी पूरे देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, तो उस तरह का जीवन प्राप्त करने का यदि सौभाग्य प्राप्त हो तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और मुझे इस कार्य करने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने प्रण किया है, चाहे जो है इस काम के लिए पीड़ा उठाया हो,
चाहे जो कौन सी भी संघर्ष करना पड़े, जहां भी कुछ करना पड़े, छोड़ूंगा नहीं, डिगूंगा नहीं। जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, करता रहूंगा। और जब भी कोई काम की आवश्यकता पड़े, मैं हमेशा आपके सामने हाजिर रहूंगा। ये मैं प्रण करके जाता हूं। कभी भी आपको जरूरत पड़े, पटना में कहीं भी कोई खबर पहुंचाए, मैं हाजिर रहूंगा आपके सामने। ये कर करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय अमर शहीद, अमर रहे सुजीत कुमार, सुजीत